कितना पेशेंट फंसा हुआ है अंदर जो? वहाँ ऊपर वहाँ ब्लॉक 2 में 2 है और यहाँ का मेरे ख्याल में यहाँ का निकल गया शायद, इसको कंफर्म कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ हमारा अपना SDRF ने इवेक्यूएट किया यहाँ से। सर ये कौन है? ये मेडिकल में है। मेडिकल टीम डॉक्टर साहब हो जाएगा क्या? ये लास्ट इवैक्यूएशन करता हूँ, उसके बाद सीवियर हेड इंजरी बोल रहे हैं। जगह नहीं है क्या? सीट कम दिया हुआ है। इसको कैसे घुसेगा उसमें? नहीं घुसेगा, ये तो नहीं घुसेगा। इधर इधर नर्वसनेस में उसमें ज़्यादा चोट लगता है, कहने का मतलब वो है। लेकिन हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, जैसे वो सायरन बजा साथ साथ यहाँ से निकल गया कुछ ग्रुप लोग, उसके बाद तो वो नीचे में ऑलरेडी तैयार होकर बैठा था। एक्चुअली ऐसा नहीं होना है। जो लास्ट टाइम नोडल ऑफिसर को भी बताया था, ऑफकोर्स आप लोगों को ट्रेन नहीं किया, सिर्फ नोडल एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में आप लोगों को डीब्रीफिंग होगा। डीब्रीफिंग मतलब जो अभी जितना एक्सरसाइज किया है ना, उस पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है। क्या था बहुत हड़बड़ी में किया है आप लोग और बहुत पार्टिसिपेंट के साथ बहुत ज़्यादा था। हाँ, क्या के लिए आप लोग एक्चुअली? हाँ, ये एक्चुअली आज हम अर्थक्वेक का मॉक एक्सरसाइज हमने करवाया सेक्रेटरीट में, AP सेक्रेटरीट में। और हड़बड़ी में किया मतलब ऐसा है कि अर्थक्वेक बता के नहीं आएगा, तो उस परिस्थिति में तो हड़बड़ी टाइप का ही होगा। लेकिन हमने प्लान करके ज़रूर किया और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ, आप लोगों ने भी देखा। सारा स्टाफ्स वगैरह का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और हमारा NDRF, मेडिकल टीम, SDRF और हमारा जो आपदा मित्र वॉलंटियर्स है, सब ने साथ दिया। और ये हमारा पहली बार है, इसलिए हम जितना इच्छा से करना चाहता था, हो सकता है वो उतना लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन हम दोबारा ज़रूर करेंगे इसको। रेगुलर इंटरवल्स में हम इसको मॉक ड्रिल्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह बीच बीच में करवाएंगे, स्पेशली अर्थक्वेक को लेके। फिर हाई राइज बिल्डिंग है ये सेक्रेटरीट का, इसमें फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका भी इस बार हमने करवाया, लेकिन आगे भी और करेंगे। फायर एक्सीडेंट का भी करवाया और हमने एक केमिकल लीकेज का भी, उसका भी हमने मॉक ड्रिल में इंक्लूड किया।
यही था। सर बहुत दिन से सर जो ये एक्सरसाइज था उसमें आपने ऑब्जर्वेशन किया, जैसे आपने कहा है कि ये कुछ लोग जो है ब्लॉक से जब एग्जिट हो रहे थे तो उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो बाईपास कर गए। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा सर इस मॉक ड्रिल में? हाँ, क्या मैसेज रहेगा? हाँ, वो ये है कि एक्चुअली चूँकि ये हम प्री प्लान करके करते हैं तो सबको एडवांस में बताता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है करके, तो इसलिए सारा जो है मतलब उस हिसाब से इन लोगों को पहले से मालूम है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो हम ऐसा है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अर्थक्वेक में तो कभी आपको अर्थक्वेक बता के नहीं आएगा, तो आप मतलब स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ जो हमने कमी जो हमने दिखाई दिया, जो कि हमने उनको बताया, समझाया उन लोगों को कि जैसे वो सायरन बजा 11:15 को, तो कायदे से उनको जब सायरन बजा मतलब अर्थक्वेक आ गया तो कम से कम वो 1 मिनट तक कम से कम वो डक कवर होल्ड में रहना चाहिए। मतलब वो अपना जहाँ ऑफिस में बैठा है टेबल के नीचे घुस के थोड़ा सा अफसर को कवर करके होल्ड करके बैठना चाहिए। तो 1 मिनट के बाद सायरन ख़त्म हो जाता है तो आराम से करके वो क्यू में नीचे आना चाहिए। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये लोग जैसे ही सायरन बजा और सायरन जैसे ही रुका, सब यहाँ से सामने ब्लॉक 4 के सामने से सब निकल रहा है लाइन करके। तो मैं समझ गया कि ये लोग पहले से यहीं तैयार होकर बैठा हुआ था, यहाँ से निकल रहा था। एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए। उन लोग को थोड़ा सा अपना अपना चैम्बर में रुक के वो अभी जो सर वाला कवर वाला वो सब एक्सरसाइज करने के बाद तब बाहर आना चाहिए था। ये कमी हमने दिखाई दिया और उसी चीज़ को हमने उन लोगों को बताया। ये एक्सरसाइज में वो लोगों को भी न, उनको नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। इस बार तो सबके लिए था, लेकिन हो सकता है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो कर पाया, तो ऐसा करके ये है। हम असेंबली में भी करवा रहे हैं, अलग से असेंबली में भी करवा रहे हैं। और इसमें जितने भी बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी आए थे, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स लोग भी पार्टिसिपेट किया, तो शायद कम्युनिकेट नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम हम उनके लिए अलग से करवा देंगे। सर आखिर में एक सवाल है, ये काफ़ी सीरियस इशू है सर, लोगों पे अच्छा सा मैसेज जाना चाहिए। हमारा अरुणाचल भी सिस्मिक जोन पे आता है, बिल्कुल कभी भी अर्थक्वेक जो है हमें एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। तो आपकी तरफ से आखिर में मैसेज क्या रहेगा पब्लिक को कि कितना सीरियसली इस तरह का जो मॉक ड्रिल होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है। मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर हम मॉक ड्रिल वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम सब कॉन्शियसली एक ऑटोमेटिकली अपने को तैयार करते हैं। जब सडनली अर्थक्वेक आ गया या कोई आपदा आ गया तो आप इस टाइप से अगर हमेशा बीच बीच में ड्रिल करते हैं तो उसी टाइप से आप रिएक्ट करेंगे सिचुएशन को। अगर बिल्कुल आप ड्रिल नहीं किया हुआ, ट्रेन नहीं है, तो आदमी क्या होता है सडनली ऐसा जब इंसिडेंट होता है तो आदमी नर्वस हो जाता है, उसमें समझ में नहीं आता कि कैसा करें। तो ये मेन सारांश तो वही है, मेन जो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये है कि लोगों को हम इस तरह का जो सिचुएशन आने से तैयार रहना चाहिए, और जैसे हमने मॉक ड्रिल कराया उस हिसाब से करना चाहिए। तो रही बात आपका जो मैसेज लोगों को, अभी हाल ही में देख रहा है एक व्हाट्सएप में भी एक मैसेज चल रहा है कि 7.8 या रेक्टर स्केल का त्रिपुरा में कहीं बहुत ज़ोर से अर्थक्वेक आने वाला है। 26 या 27 फरवरी को ऐसा प्रिडिक्ट करके बताया। वो सब सरासर गलत है। आज तक साइंटिस्ट लोग भी यही बताता है, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी आज तक कोई भी अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ऐसा कोई डिस्कवरी या ऐसा कुछ फाइंडिंग इन्वेंशन नहीं हुआ जिससे कि आप अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकें। तो इसलिए ये सब फेक न्यूज़ है, इस पर जाना नहीं चाहिए। आप लोग अननेसेसरी पैनिक नहीं होना। लेकिन हाँ, आप अपने आप में हमेशा इस टाइप से अगर हम लोग जब भी ट्रेनिंग वगैरह देता है तो पार्टिसिपेट कीजिए, या तो आप ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व कीजिए, दूर में कहीं हो रहा है भी तो आप रुकिए, थोड़ा देखिए कि किस टाइप से ये सब ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, और अपने आप को ट्रेन रहिए और थोड़ा सुरक्षित आप ये कीजिए। और जो एक बेसिक चीज़ है, स्पेशली जो मल्टी स्टोरीड या आरसीसी बिल्डिंग्स वगैरह में रहता है, और जहाँ पे ऐसा मकान है आपका कि बहुत सा लूज मटेरियल्स है, जैसे अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर बहुत सामान वगैरह हम लोग रखता है, तो वो सब जब अर्थक्वेक होता है वो सब गिर के आपको चोट लगने का चांसेस रहते हैं। तो ऐसा वाला जो फ्री आइटम्स है, जैसे अलमीरा फ्री है तो अलमीरा को कई जगह पे आप जो वॉल के साथ में उसको फिक्स कर देना। उसके बाद जब भी अर्थक्वेक होता है तो वो ये वाला होल्ड, मतलब कवर होल्ड और अपना ये वाला वो उसको करना है, कवर होल्ड एंड ये जो टेबल के नीचे जो जाता है, जाके सर को अपना
दिखाना, वो फर्स्ट रिएक्शन तो वही होना चाहिए, यही है। सर कुछ बच्चे आज हमें पार्टिसिपेट किया, आपदा मित्र, ये सब कौन है ये लोग? ये एक्चुअली अभी हमारे स्टेट में हम लोग 1200 एनडी में भारत सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हमें 1200 बच्चों को ट्रेन करने को कहा, वॉलेंटियर्स को। तो हम ट्रेन कर रहे हैं इनको, लगभग अभी 800 का जैसा ट्रेंड हो गया ऑलरेडी, और बाकी अराउंड 400 का भी ट्रेनिंग कंटिन्यू है। ये हम मार्च 31 तक ख़त्म करने का हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। वो लेकी में ट्रेनिंग हो रहा है, ये हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, और ये बच्चों को 10-12 दिन का ट्रेनिंग है, और 12 दिन में पूरा सिखाता है अभी जितना भी ये है, और फर्स्ट एड वगैरह पूरा सिखाता है। इवन रिवर में फ्लड में कैसे रेस्क्यू करना है उसको सिखाता है। उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गया तो वहाँ से रॉप से कैसे नीचे आना है वो सब सारा सिखाता है। स्नेक बाइट वगैरह है वो सब सिखाता है, और इनको ट्रेनिंग के बाद में सारा किट्स वगैरह भी दे के इनको भेजता है, ऐसा है।